हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमने बताया था कि मेल के अंदर वो कैसे सेक्स सेल्स प्रोड्यूस करता है और उसके फंक्शन क्या है, उसके अलग अलग पार्ट्स के। आज हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स। ये मेनली क्या कंसिस्ट करता है? ओवेरी, फैलोपियन ट्यूब जिसको ओविडक्ट भी बोलते हैं, और एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है डेट इज यूट्रस। इसके साथ साथ क्या, सर्विक्स और वेजाइना, ये सारे के सारे ऑर्गन्स इंक्लूडेड होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। अब हम वन बाय वन करके इनके फंक्शन पढ़ते हैं। सबसे पहले ओवेरी। ओवेरी क्या होता है? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। हम कहते हैं प्राइमरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है? ओवेरी। जैसे मेल के अंदर टेस्टिस होते हैं, ऐसे ही फीमेल के अंदर ओवेरी इज द प्राइमरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब ओवेरी क्या फंक्शन करता है? ये कैसी शेप का होता है? जो ओवेरी होती है वो ओवल शेप की होती है, ठीक है। कैसी शेप की होती है? ओवल शेप की। और इसका फंक्शन क्या है? ये मेनली सेक्स सेल प्रोड्यूस करता है, दैट इज ओवा या फिर एग। एग या ओवा की फॉर्म में ये सेक्स सेल्स प्रोड्यूस करता है। इसके अंदर बहुत सारे जो है थाउजेंड ऑफ फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है? ये हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। हार्मोन प्रोड्यूस कौन कौन से करता है? टू टाइप के करता है। फर्स्ट वन एस्ट्रोजन एंड सेकंड वन प्रोजेस्टेरोन। मेनली जो प्रोजेस्टेरोन है ये प्रेगनेंसी के टाइम पर प्रोड्यूस होता है। वैसे इसके अंदर दो हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये किसका फंक्शन हो गया? ओवेरी का। अब ओवेरी के बाद जो है ये कहाँ जाकर ओपन होगा? एक फनल शेप स्ट्रक्चर में जाकर ओपन होगा, दैट इज फैलोपियन ट्यूब, या फिर इसको क्या बोलते हैं? ओविडक्ट। यहाँ क्या होता है इस फैलोपियन ट्यूब ओविडक्ट के अंदर? यहाँ जो है ये ओवेरी जो ओवम रिलीज करेगी वो यहीं जाएगा। कहाँ जाएगा? फनल शेप स्ट्रक्चर के अंदर, दैट इज फैलोपियन ट्यूब के अंदर। और जो स्पर्म है वो वेजाइना के थ्रू यहाँ फैलोपियन ट्यूब के अंदर पहुंचेगा और फिर क्या करेंगे? फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ जो इसका मेन फंक्शन क्या होता है? यहाँ फर्टिलाइजेशन होती है। क्या होती है? फर्टिलाइजेशन। ये कैसा शेप स्ट्रक्चर होता है? फनल शेप स्ट्रक्चर होता है। इसका मेन फंक्शन है फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवम टेक प्लेस इन द ओविडक्ट। समझ आया? ओवेरी। ओवेरी के बाद क्या आ गया? फैलोपियन ट्यूब। अब इसके बाद बात करते हैं हम किसकी? ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, दिख रहा है आपको बैग लाइक स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलते हैं हम? यूट्रस। और इसका एक और नाम होता है दैट इज वूम। क्या बोलते हैं इसको? वूम भी बोलते हैं, ठीक है। यूट्रस या हम बोल सकते हैं वूम। अब इसका क्या काम होता है? अब जैसे यहाँ जो फर्टिलाइज्ड ओवम है वो कहाँ जाता है? यूट्रस के वॉल की साथ अटैच्ड हो जाता है। यहाँ हम कह सकते हैं इसकी वॉल के साथ अटैच्ड हो जाता है। अब जैसे ही यहाँ अटैच होता है हम कह सकते हैं यहाँ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है किसकी? फर्टिलाइज्ड ओवम की। यूट्रस का मेन फंक्शन क्या है? जो फर्टिलाइज्ड ओवम यहाँ फैलोपियन ट्यूब के अंदर था वो कहाँ जाएगा? यूट्रस के अंदर जाएगा। और यहाँ पर उसकी क्या होती है? ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है इनटू अ बेबी के अंदर। अब यूट्रस आ गया। यूट्रस के बाद वो एक जो है नैरो ओपनिंग में ओपन होगा, डेट इज सर्विक्स। उसे क्या बोलते हैं? सर्विक्स। अब सर्विक्स किसके साथ कनेक्टेड है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के साथ कनेक्टेड है, जिसको वेजाइना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेजाइना। वेजाइना को बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बर्थ कैनाल। इसको बर्थ कैनाल क्यों कहते हैं? क्योंकि जो बेबी बोर्न होता है वो यहीं से पास आउट होता है। कहाँ से होता है? वेजाइना के थ्रू पास आउट होता है। तो समझ आया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके अंदर क्या क्या ऑर्गन इंक्लूडेड है दोबारा देख लो। इट कंसिस्ट ओवेरी, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स और वेजाइना। ओके। अब जो मैंने बताया ओवेरी क्या करती है? हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है, मेनली सेक्स सेल्स सीक्रेट करती है ओवा या एग की फॉर्म में। और फैलोपियन ट्यूब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होती है। यूट्रस के अंदर क्या होता है? जो फर्टिलाइज्ड ओवम है उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी। और सर्विक्स और वेजाइना इसके थ्रू क्या होता है? बेबी पास आउट होता है। समझ आ गया? ये क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम पढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होती है? देखो, फर्टिलाइजेशन वैसे टू टाइप की होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। मेनली ह्यूमन बींग्स के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन इंक्लूड होते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है फर्टिलाइजेशन अकर इनसाइड द बॉडी, इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। यहाँ देखो फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो कैसे होगा? स्पर्म जो है टेस्टिस के थ्रू स्पर्म प्रोड्यूस होंगे, यानी कि एक मेल गैमेट प्रोड्यूस होती है टेस्टिस के थ्रू, दैट इज स्पर्म। ओके। अब स्पर्म प्रोड्यूस हुए टेस्टिस के थ्रू, वो कहाँ जाएंगे? वेजाइना के अंदर जाएंगे थ्रू पेनिस। पेनिस के थ्रू वेजाइना के अंदर जाएंगे ड्यूरिंग कोपुलेशन। कोपुलेशन के टाइम पर अब वो जो है पेनिस मिलियंस ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस करता है। और ये जो स्पर्म होते हैं ये बहुत ज्यादा एक्टिव और मोटाइल होते हैं, लेकिन एक ही
स्पर्म सिर्फ अंदर जा पाता है। ये स्पर्म यहाँ वेजाइना के थ्रू जाएंगे, फिर सर्विक्स से होते हुए यूट्रस में पास होंगे, लेकिन फिर आगे चलकर ये एक ही स्पर्म जो है जा पाएगा, क्योंकि यहाँ जो होते हैं ये वेजाइना जो होती है वो बहुत ज्यादा एसिडिक होती है, तो ये स्पर्म को क्या कर देते हैं, किल कर देती है। तो सिर्फ जो जिसमें ज्यादा पावर होगी वही स्पर्म क्या करेगा, अंदर जा पाएगा। अब एक स्पर्म अंदर गया, कहाँ, ओविडक्ट के अंदर जाएगा यूट्रस के थ्रू। अब यहाँ से जो ओवेरी है वो ओवम प्रोड्यूस करेगी, कहाँ पर, फेलोपियन ट्यूब के अंदर, या फिर हम कह सकते हैं एग प्रोड्यूस करेगी फेलोपियन ट्यूब के अंदर। अब ये एग और जो स्पर्म है इनका क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं ओवम और स्पर्म क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे, और फ्यूज होकर एक डिप्लॉयड सेल बना लेते हैं, दैट इज जाइगोट, और उसी को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद एक डिप्लॉयड सेल बनता है, दैट इज जाइगोट। ओके बच्चों, फर्टिलाइजेशन हो गई। फर्टिलाइजेशन के बाद हम पढ़ते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कैसे होती है, तो देखो जैसे ही मैंने बताया था, यहाँ पर जो है ओवम जो है फर्टिलाइज हो जाता है ओविडक्ट के अंदर, तो यहाँ जाइगोट बन जाता है। क्या बन जाता है, जाइगोट। अब ये जाइगोट जब बन जाता है, इसके बाद क्या होगा, जाइगोट माइटोसिस के थ्रू क्या होगा, डिवाइड होगा, और डिवाइड होकर बहुत सारे होलो सेल स्ट्रक्चर बना देगा। ठीक है, होलो, ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, तो ये क्या है, होलो बॉल ऑफ सेल्स बना देगा, और इसको क्या बोलते हैं बच्चों, एम्ब्रियो बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो। अब ये एम्ब्रियो बन गया, एम्ब्रियो कहाँ जाकर इम्बेडेड होगा, अटैच होगा यूट्रस की वॉल पर। यूट्रस की वॉल थिक होते हैं, यहाँ जाकर वो क्या हो जाता है, इम्बेडेड हो जाता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। क्या बोलेंगे, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या होती है, जब एम्ब्रियो इम्बेडेड हो जाता है इनटू द यूट्रस, इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांटेशन भी हो गई। आफ्टर इम्प्लांटेशन क्या होगा, एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनता है बिटवीन द फीटस एंड द यूट्रस वॉल के बीच में। ये एम्ब्रियो क्या होगा, डेवलप्ड होना स्टार्ट हो जाएगा और फीटस की फॉर्मेशन कर देगा। ओके, अब फीटस और यूट्राइन वॉल के बीच में क्या होगा, एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, उसको बोलते हैं प्लेसेंटा। क्या बोलेंगे, प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा का फंक्शन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड वेस्ट प्रोडक्ट, इन सब का एक्सचेंज करता है मदर और फीटस के बीच में होता रहता है, क्योंकि मदर जो खाना खाती है वही जो है बेबी या फीटस को प्रोवाइड होता है। तो ये इसका मेन फंक्शन होता है प्लेसेंटा का। अब जो प्लेसेंटा है ये फीटस के साथ किसके थ्रू कनेक्ट होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू। एक अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, आपने देखा भी होगा जब छोटा बेबी हो तो उसकी बिल्कुल ये लंबी सी एक अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, उसके थ्रू जो है प्लेसेंटा कनेक्ट होता है। समझ आ गया, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो कैसे होती है, दोबारा देख लो। यहाँ से मैंने कहा जैसे ये जो है ओवम फर्टिलाइज होता है, जाइगोट की फॉर्मेशन कर देता है, जाइगोट माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद होलो स्ट्रक्चर बनता है, इसको एम्ब्रियो बोलेंगे। एम्ब्रियो जाके यूट्राइन की वॉल पे क्या हो जाता है, इम्बेडेड हो जाता है, और ये प्रोसेस क्या कहलाती है, इम्प्लांटेशन कहलाती है। अब इम्प्लांटेशन हो गई। इम्प्लांटेशन के बाद क्या होगा, एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, उसको प्लेसेंटा बोलेंगे। प्लेसेंटा फीटस के साथ अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू कनेक्ट होगा, और इसका फंक्शन क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड वेस्ट प्रोडक्ट। ओके, समझ आ गया। गैस्टेशन क्या होता है, तो समझो गैस्टेशन होता है, इट इज द टाइम पीरियड फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन अप टू द बर्थ ऑफ बेबी, यानी कि फर्टिलाइजेशन से लेकर जब तक बेबी का जन्म नहीं हो जाता उसके बीच का जो टाइम पीरियड है क्या कहलाता है, गैस्टेशन कहलाता है। इट इज अबाउट 9 मंथ। ये कितना टाइम होता है इसका, 9 मंथ का। गैस्टेशन के टाइम पर क्या होता है, जब फीटस है वो एक बेबी के अंदर डेवलप्ड होना स्टार्ट हो जाता है, फीटस ग्रो इनटू अ बेबी। अब कैसे, अब जो बेबी है मान लो वो बिल्कुल अच्छे से डेवलप्ड हो गया, और वो वेजाइना से कैसे पास आउट होगा, यूट्रस पर क्या लगेगा, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगी, और कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ वो बेबी को क्या करेगी, पुश करेगी, और वो ऐसे ही पुश करते करते कहाँ, थ्रू द वेजाइना पास आउट हो जाएगा, उसको पार्चुरेशन भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है आपका, गैस्टेशन और पार्चुरेशन, जो हमारा लास्ट टॉपिक था। समझ आ गया पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हो गया है।